हाय दोस्तों। आपको भी कभी कभी ये क्वेश्चंस आपके मन में आता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी चूज करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी चूज करना चाहिए, टैरोट चूज करना चाहिए या फिर वास्तु या फैंग शुई के थ्रू अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने चाहिए। सच तो ये है कि ये कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये लाइफ को अलग अलग एंगल से देखते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपकी करंट टाइमिंग ऑफ फेसेस कैसे हैं। टैरोट के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन के पीछे के हिडन मैसेजेस क्या हैं। न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपके नंबर्स, आपके पैटर्न्स कैसे हैं और आपको उनको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कैसे करना है। इसी के साथ साथ वास्तु और फेंग शुई के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपकी जो स्पेस है, यानी कि आप जहाँ रहते हैं, वो स्पेस आपको ब्लॉक कर रही है या आपको प्रॉफिट दे रही है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें कौन सी साइंस चूज करनी है, क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा मिरर चूज करना है।